हे हरिः लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपदे। मानस प्रेमियों, श्री रामचरितमानस में भगवान के गुणगान वर्णन संग्रह में आपका स्वागत है। पूर्व भाग में अयोध्या कांड दोहा क्रमांक 137 से लेकर के 139 तक में आए भगवान के गुणगान का वर्णन सुना। अब आज दोहा क्रमांक 140 से लेकर के 152 तक में आए भगवान के गुणगान का वर्णन सुनेंगे। गोसाई जी कहते हैं कि वनवास के समय श्री राम जी जब जब अयोध्या की याद करते हैं तब तक उनके नेत्रों में जल भर आते हैं। जब जब राम अवध सुधि करहीं तब तब वारी बिलोचन भरहीं। श्री राम जी, गोसाई जी कहते हैं कि प्रभु श्री राम जी श्री सीता जी और लक्ष्मण जी की ऐसी संभाल करते हैं जैसे 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 पलकें पलकें नेत्र की पुतलियों की रक्षा करते हैं। जोग बही प्रभु सिय लख नहीं कैसे पलक बिलोचन गोलक जैसे। इसके बाद सुमंत्र जी जब अयोध्यापुरी लौट जाते हैं तो महाराज दशरथ जी से कहते हैं कि श्री राम जी ने मुझे लौटने के लिए कहा तो मैं व्याकुल हो गया। मुझे व्याकुल देख करके श्री रघुवीर जी धैर्य धारण करके और मधुर वचन बोले और कहा कि हे तात, तात बार बार पिताजी के चरणों में पड़कर मेरा प्रणाम कहना। विकल बिलो की मोहि रघुवीरा बोले मधुर वचन धरि धीरा। तात प्रणाम तात सन कहेहु बार बार पद पंकज गहेहु। इसके बाद श्री राम जी ने कहा कि पिताजी के चरणों में पढ़ करके फिर से पिताजी के चरणों में पढ़ करके पिताजी से कहना कि मेरी कोई चिंता ना करें क्योंकि उनके पुण्य से और अनुग्रह से वनमार्ग मेरे लिए कुशल और मंगलदायक होगा। कर विपाय परि विनय बहोरी बाद तात करिय जनि चिंता मोरी। वन मग मंगल कुशल हमारे कृपा अनुग्रह पुण्य तुम्हारे। और फिर आगे संदेश में श्री राम जी ने कहा कि सभी जो नगर के निवासी हैं और परिवार के लोग हैं उन सबसे अनुरोध करके मेरी विनती सुनाना कि वही सब प्रकार से मेरा हितकारी है जिससे पिताजी सुखी रहें। पुरजन परिजन सकल निहोरी तात सुनायहु विनती मोरी। सोई सब भांति मोर हितकारी जाते रह नर नाहु सुखारी। आगे श्री राम जी ने कहा कि भरत जी के आने पर मेरा संदेश कहना कि राजपद को पा करके न्याय को ना छोड़े, नीति को ना छोड़े तथा मन वचन और कर्म से प्रजा का पालन करें तथा सब माताओं को समान मान करके उनकी सेवा करें। कहा संदेश भरत के आए नीति न तजिय राजपद पाए पालेहु प्रजहि करम मन बानी से यहु मातु सकल समझानी। इस प्रकार से आज के वर्णन का विश्राम, आगे का वर्णन लगभग सुनाया जाएगा। धन्यवाद।